बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज हमल वालों के लिए जुलाई का महीना काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। सबसे पहले बात मोहब्बत और रिश्तों की कर लेते हैं। इस वक्त आप लोगों के लिए प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। आप लोगों की लव लाइफ में अब बेहतरी आएगी। आप बहुत रोमांटिक और प्यारी प्यारी बातें करोगे और आपका ये रवैया आपके बिलव्ड को बहुत इम्प्रेस करेगा। अपने मोहब्बत के रिश्तों में आप लोगों ने गलत फहमियों से दूर रहना है, क्योंकि कहीं कुछ गलत फहमी भी पैदा हो सकती है और इसी गलत फहमी की बुनियाद पर आप दोनों के दरमियान नोक झोंक भी हो सकती है। तो अगर इस रिश्ते में कहीं कोई गलत फहमी पैदा हो रही हो तो आप लोग बात करके उस उलझन को दूर कर लेना, वरना खुशगवार रिश्ता तल्ख रिश्ते में भी बदल सकता है। इस महीने आप लोगों के बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात डेवलप होंगे। आपकी पर्सनैलिटी में भी एक खास किस्म की कशिश रहेगी। अपोजिट सेक्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपके अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। खास तौर पर आपके अपनी छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। घरेलू जिंदगी में बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात तो अच्छे रहेंगे। घर पर कोई मजहबी तकरीब हो सकती है। बस आपने अपनी फैमिली में एहतियात ये करनी है कि घर में मुकाबले की फिजा पैदा नहीं होने देनी। आपके वालिदैन की सेहत खराब हो सकती है, तो आपको अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखना होगा। जो लोग कंवारे हैं उनकी शादी की बात चल सकती है, और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें सब्र तहम्मुल से रहना होगा। बहस या लड़ाई झगड़े से परहेज करना होगी, वरना घर में नाचाकी हो सकती है। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जुलाई का महीना मिला जुला सा रहेगा। कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी और कुछ कामों में आपको एहतियात के साथ चलना होगा। प्लैनेट्स अब आपके हक में चल रहे हैं। कैरियर के हवाले से आपको जिन चैलेंजेस का सामना था, अब वो मसाइल खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने कामों में बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। अब वो वक्त है कि अब अगर आप मेहनत करोगे तो आपको इस मेहनत के फल भी मिलेंगे, आपको कामयाबियां मिलेंगी। मुलाजमत पेशा लोगों की जॉब अच्छी रहेगी, लेकिन वो लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए आसानियां होंगी। आप लोग अपनी जॉब स्विच कर सकोगे। आप लोगों के अपने ऑफिस में अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। काम में आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहोगे, तख्लीकी काम करोगे। घर की मसरूफियात की वजह से आप लोगों के काम का हरज भी हो सकता है। आप इस महीने अपने अंदर एक प्राउडनेस भी फील कर सकते हो। तो अपने काम की जगह पर आप लोगों ने अपने ईगो इश्यूज को कंट्रोल में रखना है। कारोबारी लोगों के लिए भी ये वक्त काफी फायदों का वक्त है। इस वक्त आपको काफी फायदे मिलेंगे। इस महीने आपकी अच्छी डील्स होंगी और प्रॉफिटेबल डील्स होंगी। इस महीने कारोबारी लोगों का रुझान नए कामों की तरफ भी रहेगा। आप लोग नई स्कीमों की तरफ जाओगे, नए बिजनेस प्लान्स बनाओगे, नए नए लोगों से मुलाकातें करोगे और अपने बिजनेस को एक नई राह पर डाल सकते हो। पैसों के हवाले से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर भी आपके लिए माली फायदे ला रहा है। ये प्लानिटरी पोजीशन आपको इस महीने काफी फायदे दे जाएगी। आप लोगों की सैलरी में भी इजाफा हो सकता है। आप अपने काम की जगह पर बहुत एक्टिव रहोगे। आप लोग अपने काम में बहुत मेहनत करोगे। वैसे तो जुलाई का पूरा महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन महीने का सेकंड हाफ आपको ज्यादा खुशहाल कर सकता है। इस वक्त वो लोग फायदे में रहेंगे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। आपकी तरक्की हो सकती है, या आपको कोई बोनस मिल सकता है, या आपके एरियर्स आपको मिल सकते हैं। ओवरऑल सेहत तो आपकी अच्छी रहेगी। कोई बड़ा मसला तो नहीं होगा, लेकिन आपको कमर दर्द का मसला हो सकता है। सीने या फेफड़ों में भी कुछ परेशानी हो सकती है। स्किन का कोई मसला हो सकता है। ये हल्के फुल्के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं,
लेकिन इनको नजरअंदाज ना करना। ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए एक कमाल का महीना रहने वाला है, तो आप इस महीने को एंजॉय कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज सौर के लिए जुलाई का महीना पिछले महीने से कदरे बेहतर रहने वाला है। इस महीने आपको ज्यादा मुश्किलात नहीं देखना पड़ेंगी। कारोबार के लिहाज से ये महीना अच्छा रहेगा। जॉब होल्डर्स की कारकर्दगी भी जबरदस्त रहेगी। बिजनेस हो या जॉब, दोनों ही के लिए ये वक्त अच्छा है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। वो लोग जो अभी तक सिंगल हैं उन्हें जीवन साथी मिल सकता है, या आपकी शादी की बात चल सकती है, या वैसे आपको कोई पसंद आ सकता और उसके साथ शादी की बात चल सकती है। शादीशुदा जोड़ों के दरमियान जो एक खिंचाव तनाव चला आ रहा था, अब वो स्ट्रेस भी दूर होगा। आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम गुजारोगे। आपको अपने वालिदैन के साथ बहुत प्यार और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है। जुलाई में आप लोगों की तवज्जो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ भी रहेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी से मोहब्बत करते हो, तो आप लोगों का भी रिश्ता पहले से बेहतर और मजबूत होगा। लेकिन रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप दोनों के दरमियान प्यार तो बढ़ेगा, लेकिन आप दोनों के दरमियान झड़पें भी हो सकती हैं। लेकिन अब हालात इतने खराब नहीं होंगे कि बात अलहदगी तक पहुंच जाए। हाँ, मैरिड कपल्स को जुलाई के आखिर में एक दूसरे की ख्वाहिशात की ज्यादा केयर करना होगी। अगर आप दोनों में इख्तलाफ आ भी जाए तो मामलात कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई मामूली सा वाकया आप दोनों के दरमियान झगड़ा करवा सकता है, बहस करवा सकता है। जुलाई का महीना आपकी घरेलू जिंदगी के लिए काफी सुकून वाला रहेगा। इस महीने में आप घर खरीदने का सोचोगे, प्लान करोगे। आपकी वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। जायदाद की सेल परचेज के लिए यह वक्त अच्छा है। गाड़ी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए भी यह वक्त अच्छा है। इस महीने में आपके घर में खुशी और सुकून रहेगा इंशाअल्लाह। फैमिली मेंबर्स के दरमियान प्यार बढ़ेगा, हम आहंगी रहेगी, एक दूसरे की हिमायत करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहन भाइयों के साथ आपको संभल कर चलना होगा, वहां कुछ परेशानी हो सकती है। महीने के आखिर में वालिदा की सेहत खराब हो सकती है, तो आपको इनकी सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपके कामों में अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी और आपका काम पहले से बेहतर होगा। आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे। अब आपको अपने कैरियर साइड पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब आप मेहनत करोगे तो आपको उसके फल भी मिलेंगे। इस महीने आप अपने बिजनेस में बोल्ड स्टेप्स लोगे और इन इनिशिएटिव से आपको फायदा भी मिलेगा। मिड जुलाई के बाद आपके कैरियर में आपको मजीद अच्छी खबरें मिलेंगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने अपने अदारों में कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मुमकिन है कि आपकी तरक्की भी हो जाए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी इस महीने काफी फायदे में रहेंगे। अगर आप सरकारी महकमों को सामान सप्लाई करते हो या उनको सर्विसेज देते हो तो आपके लिए भी कुछ अच्छा होगा। आप लोग भी फायदे में रहोगे। पैसों के हवाले से भी सारी खबरें अच्छी ही हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी। इस महीने आपको उस सरमायाकारी से भी फायदा होगा जो आपने माजी में कर रखी थी। आपके लिए ये महीना खुशहालियां लाएगा।
लेकिन आपको इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगी। एजुकेशन के हवाले से ये महीना ठीक रहेगा क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी तालीम में दिलचस्पी लेंगे। कुछ रुकावटों के बावजूद हायर एजुकेशन लेने वाले तुलबा कामयाब रहेंगे और जो तुलबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कामयाबी की खुशखबरी मिल सकती है। सेहत के हवाले से भी ये महीना अच्छा रहेगा। कोई ऐसा बड़ा मसला तो नजर नहीं आ रहा। खांसी की शिकायत हो सकती है, गर्मी की वजह से घबराहट फील कर सकते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा। खाने पीने के मामलात में आपको एहतियात रखना होगी। इस महीने का समराइज्ड हॉरोस्कोप कुछ यूं है कि आपके कैरियर के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। उस साइड पर आप छाए रहोगे। शादी मंगने की बात चल सकती है। आप किसी को पसंद कर सकते हो या कोई आपको पसंद कर सकता है। अगर आप सिंगल हो तो आपका रिश्ता तय हो सकता है। बहन भाइयों के साथ कुछ मामलात में टेंशन हो सकती है। महीने के आखिर में आपकी वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। लव लाइफ वैसे तो अच्छी रहेगी लेकिन कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। मैरिड कपल्स की जिंदगी खुशगवार रहेगी लेकिन महीने के आखिर में कुछ टेंशन हो सकती है, लेकिन परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं होगी। कुछ झड़पें हो सकती हैं लेकिन मियां बीवी की झड़पें ज्यादा कड़वी नहीं होती। और हाँ, गवर्नमेंट जॉब करने वाले, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और ऐसे तमाम लोग जिनका रोजगार सरकारी इदारों के साथ जुड़ा हुआ है वो सब फायदे में रहेंगे। वैसे ये जुलाई का महीना ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेमिनी बुर्जे जौसा, आप लोगों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा? जेमिनीज, आप लोगों के लिए ये महीना मिला जुला सा रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव रहेगा। इस महीने आपने अपने कामों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। कारोबारी जेमिनीज के नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। पहले 15 दिन तो आप लोगों के अपने कामों में डिले आ सकते हैं, लेकिन जुलाई के सेकंड हाफ में एक बार फिर चीजें मामूल पर आ जाएंगी। लेकिन इस महीने आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों में एतबार बढ़ेगा, एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा। आप दोनों के दरमियान कशिश भी बढ़ जाएगी। आप लोग अपने बिलव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हुए नजर आ रहे हो। आप लोग लंच या डिनर पर भी जा सकते हो। रिश्ते में मिठास बढ़ेगी और रिश्तों को ताज़ा करने के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। रूठों को मनाया जा सकता है। जो लोग पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं उन्हें एक बेहतर पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन शादीशुदा लोगों की जिंदगी में कुछ खिंचाव तनाव रह सकता है। मियां बीवी में लड़ाई भी हो सकती है। 16 जुलाई को आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। ये दिन आप लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकता है। घर में आप कोई तकरीब रख सकते हो। काफी मेहमान आ सकते हैं। शादी या मंगनी की कोई तकरीब हो सकती है। जेमिनीज, इस पूरे महीने में वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे जिनका काम लिखने बोलने से है, जिनमें वकला, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग बहुत फायदे में रहेंगे। और जो बाकी जौजा लोग हैं उनका फोकस भी अपनी कम्युनिकेशन की तरफ ही रहेगा। आप लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत कमाल की रहने वाली है। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहोगे, बहुत तख्लीकी काम करोगे। आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज आएंगे। आपका इम्पैक्ट दूसरों पर बहुत पावरफुल रहेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें इस महीने कोई एक अच्छी जॉब मिल सकेगी, या आप अपने काम के साथ अपने कारोबार के साथ साथ एक और अजाफी कोई काम, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। आपकी कामयाबियों का जो सिलसिला 13 मई से शुरू हुआ था ये 28 जुलाई तक जारी रहेगा।
जुलाई के पूरे महीने में आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप खुद को अपनी जॉब या कारोबार के सिलसिले में खुशकिस्मत समझोगे। कारोबारी लोग अपने एक काम के साथ साथ कोई एक नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। इस महीने आप लोग अपने इमेज को बेहतर बनाने पर भी काम करोगे। आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं सभी आपकी तारीफ करेंगे। ऑफिस में आपके कोलीग्स भी आपके काम से मुतासिर होंगे। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स भी आपके काम से मुतासिर होंगे। उन्हें आपका काम अच्छा लगेगा। आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है या बड़े लेवल पर आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप इस महीने स्पॉटलाइट में रहोगे। सबकी नजरें आप पर टिकी रहेंगी। इस वक्त आपका जिन जिन सेक्टर्स में फायदा हो रहा है, सेम यही चीजें 2022 में भी होंगी। और आप यूं समझो कि अभी आप ट्रेलर देख रहे हो। 2022 में आप लोग इसका फुल स्केप मूवी देखने वाले हो। अगला साल आप लोगों के लिए मजीद बेहतर होने वाला है। यूं समझो कि अभी आप उस तरक्की, उस खुशहाली और उन खुशियों की तरफ जा रहे हो। अभी आप रास्ते में हो, तरक्की की राह पर हो। अभी कुदरत आपको उन कामयाबियों का टेस्ट चेक करवा रही है जो आप अगले साल देखोगे। सूरज की जो पोजीशन है ये आपके लिए बहुत बेहतर है। अब आप लोगों के पास पैसा भी आएगा। आप लोग अपनी जिंदगी के हर शोबे में प्रॉस्पेरिटी देखोगे। नया चांद आप लोगों के लिए रोजगार के नए मौके लाएगा। 9 जुलाई आपकी जिंदगी का अहम तरीन दिन हो सकता है। इस दिन आपको कोई नई, अच्छी और बेहतर जॉब मिल सकती है। आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आपको इस दिन अचानक से कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें कोई एक ऐसा क्लाइंट मिल सकता है जो आपके साथ बिजनेस डील करेगा। इस हवाले से ये महीना खासकर मिड जुलाई के बाद के दिन बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है तो उस पैसे का तकाजा करना शुरू कर दें। आपको वो रकम मिल सकती है। जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो उस जॉब का पीछा करें। आपको वो जॉब मिल सकती है। और अगर आप कारोबार कर रहे हो तो आप क्लाइंट की तलाश करो। तो इन दिनों में आपको अपना ड्रीम क्लाइंट मिल सकता है। तो आप बैठ के उसका इंतजार ना करो। आपको इन दिनों में अपनी कोशिशें तेज करना होंगी। आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इन दिनों से फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करना। घर के लिए या अपने लिए शॉपिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी बेहतरीन वक्त है। इस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ बहुत जबरदस्त टाइम गुजारोगे। घर में खुशी का माहौल रहेगा। इस महीने को आपने जाया नहीं करना। इस महीने आपने अपने अपने कामों का पीछा करना है। अपने प्रोजेक्ट्स पर मेहनत करनी है। ये वक्त आपको बड़ा तरक्की दे जाएगा। आप उम्मीद के साथ और अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए आगे बढ़ते रहो। कामयाबी आपको लाजमी मिलेगी। तालीमी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। वीजा, इमिग्रेशन के मामलात भी स्मूथ रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों के लिए भी ये वक्त अच्छा है। 29 जुलाई से 14 सितंबर तक का टाइम आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन इस पर हम अगले महीनों में बात करेंगे। लेकिन अभी आपने अपनी फैमिली लाइफ की तरफ से परेशान नहीं होना। ये वक्त सियारों की बदलती चालें हैं जिसके हर इंसान की जिंदगी पर भी असरात आते हैं। कोई ज्यादा मुतासिर होता है तो कोई कम मुतासिर होता है। इस वक्त आपको विरासती जायदाद के हवाले से मसाइल आ सकते हैं। विरासत पर कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जायदाद की तकसीम के हवाले से घरेलू माहौल में तनाव आ सकता है, लेकिन आपको सब्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा। बहस मुबासे से परहेज ही रखना। आपको अपने छोटे बहन भाइयों की पूरी सपोर्ट मिलेगी। आपको परेशानी तो हो सकती है लेकिन आप अकेला महसूस नहीं करोगे। जो लोग कारोबार में हैं उन्हें अपने काम के सिलसिले में सफर करना पड़ सकता है और ये सफर वसीला ज़फर रहेगा। नए कारोबारी ताल्लुकात बनेंगे। पैसा तो आता रहेगा लेकिन अखराजात बहुत ज्यादा रहेंगे।
आप गैर जरूरी चीजों पर भी पैसा खर्च कर सकते हो। कहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो बहुत सोच समझ कर सरमायाकारी करना नुकसान हो सकता है। आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, बाकायदगी से योगा और वर्जिश भी करते रहें। बाकी ओवरऑल आप लोगों के लिए यह महीना बहुत कमाल का रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, आप लोगों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा? जुलाई आप लोगों का सालगिरह का महीना है। कैंसेरियंस, एक दिलचस्प महीना आप लोगों का मुंतजिर है। इस महीने के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आप थोड़े परेशान रह सकते हो, लेकिन मिड जुलाई के बाद आपके हालात अच्छे हो जाएंगे। इस महीने आपने अपने आप को सबसे पहले रखना है, अपने काम सबसे पहले करने हैं, अपने टारगेट सबसे पहले पूरे करने हैं। किसी दूसरे का कोई काम नहीं करना, सबसे पहले आपने अपने काम करने हैं। इस साल का सबसे अहम चांद अब आपके जायचे में आने वाला है। इस महीने में आप जिन जिन कामों की बुनियाद रखोगे, उन कामों के फायदे आपको लॉन्ग रन में मिलने वाले हैं। इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी में एक मकनातीसी कशिश पाई जाएगी। आप लोगों से अपने काम निकलवा सकते हो। आप अगर किसी से मोहब्बत करते हो तो आप उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हो। आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। आप लोगों को अपनी सेविंग्स पर फोकस करना होगा। इस महीने आपको अचानक कहीं से बड़ी रकम मिल सकती है। ये रकम कर्ज की सूरत में भी मिल सकती है, कोई स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, या डाइवोर्स सेटलमेंट अमाउंट हो सकती है। याद रखें, ये वक्त मायूसी का नहीं, काम करने का है, क्योंकि आगे चलकर आपका बहुत खुशगवार वक्त आने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से इस महीने में आप मिले जुले रिजल्ट्स देखोगे। कभी खुशी होगा तो कभी गम का माहौल बना रह सकता है। ऑफिस में काम का बर्डन रहेगा और इसी काम की वजह से आप स्ट्रेस में भी आ सकते हो, और ये ज़हनी तनाव आपके काम को भी मुतासिर कर सकता है। हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत का वो रिजल्ट ना मिले जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। हो सकता है कि आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके काम से मुतमईन ना हो। आपके काम पर तनकीद भी हो सकती है, लेकिन जुलाई के सेकंड हाफ में आपके हालात में बेहतरी आएगी, क्योंकि 20 जुलाई को मार्स आपके जायचे के सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो उस वक्त आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके हालात बेहतर होते चले जाएंगे। ऑफिस में आपका इमेज अच्छा होगा, फिर आपके सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। 20 जुलाई के बाद आपकी तरक्की भी हो सकती है। सैटर्न आपके जायचे के 7th हाउस में होगा, जिसका मतलब यह है कि आप अपने काम, अपने कारोबार में तरक्की करोगे। कारोबार में इस वक्त आपको कामयाबियां मिलेंगी। अगर आप सेल परचेज का कोई काम करते हो तो पैसों के लेन देन के वक्त आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर आप अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हो, अपने कारोबार को फैलाना चाहते हो, उसकी मजीद ब्रांचेस खोलना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त में शुरू किया गया काम आगे चलकर फ्यूचर में आपको काफी माली फायदे देगा। इस महीने में मुलाजमत पेशा लोगों की तनख्वाह बढ़ सकती है, आपके अलाउंसेस में इजाफा हो सकता है, या वैसे आपकी तरक्की हो सकती है। आपको इस महीने में अचानक कहीं से बड़ी रकम भी मिल सकती है, और जब आपके पास एकदम पैसा आएगा तो आप लोगों के एक्सपेंसेस, आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। लेकिन 16 जुलाई के बाद
آپ کے اخراجات میں کمی آ جائے گی اور پھر آپ کی انکم بڑھے گی، آپ کی آمدنی بڑھے گی، آپ کے پاس فلو آف انکم تیز ہوگا، آپ کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا اور 20 جولائی کے بعد آپ لوگوں کا فائنانس بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے اگر پیسوں کی کمی تھی تو مڈ جولائی کے بعد فلو آف انکم اتنا ٹھیک ہوگا کہ آپ مطمئن ہو جاؤ گے۔ 25 جولائی کے بعد آپ کو بیرون ملک سے بھی فائدے ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو آن لائن کام کرتے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، کرپٹو کرنسی میں کام کر رہے ہیں، یا امیزون پہ کام کر رہے ہیں، یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، تو آپ کو کافی بینیفٹس ملنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، ان کے کام میں بھی تیزی آئے گی، آپ لوگوں کی اچھی ڈیلز ہوں گی، یا اگر آپ کا کوئی دور کا رشتہ دار کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے تو آپ کو اس کے ذریعے سے بھی پیسے مل سکتے ہیں، جہاں سے بھی آئیں گے، لیکن جولائی کے مہینے میں آپ کے پاس پیسے ضرور آئیں گے۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہو تو آپ کو بہت محتاط رہنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی لو لائف میں اس مہینے چیلنجز آ سکتے ہیں، آپ دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، آپ دونوں میں افہام و تفہیم کی کمی ہو سکتی ہے، معمولی باتوں پر آپ دونوں میں ٹینشن ہو سکتی ہے، دونوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے، تو آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ جھگڑے میں جاتے ہو، بحث میں جاتے ہو، آپ کے رشتے میں ٹینشن آتی ہے تو آپ کا رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے، بات علیحدگی تک بھی جا سکتی ہے۔ اور 28 جولائی کے بعد آپ دونوں کے رشتے میں مزید مشکلات پیدا ہونے کے امکانات ہیں، تو آپ نے اپنی لو لائف میں صبر سے کام لینا ہے، جذبات میں آ کر آپ نے اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا۔ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہیں گے، آپ کے بہن بھائی آپ کی پوری سپورٹ بھی کریں گے۔ 7 جولائی سے 25 جولائی کے درمیان آپ کے بہن بھائی آپ کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ بات اگر ہم صحت کی کریں تو آپ نے اس مہینے میں اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ روڈ پر چلتے وقت آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، خصوصاً گاڑی چلاتے وقت آپ نے بہت احتیاط سے ڈرائیو کرنی ہے، آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، محتاط ہو کر چلنا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کی خرابی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بد ہضمی ہو سکتی ہے، پانی کی کمی یا پیٹ درد جیسے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو آپ کو کھانے پینے میں بھی بہت محتاط رہنا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے لیے اس مہینے کی جو اچھی ڈیٹس ہیں وہ ہے 1، 4، 7، 15 اور 16۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیو، برج اسد، اس مہینے کا ہاروسکوپ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، تو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ اب اپنی دنیا کو روشن کرو۔ اس وقت مارس آپ کو باقی تمام زوڈیک سائنس کی نسبت سب سے زیادہ انرجی دے گا، تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کاموں میں تیزی لائیں، جو کام رکے ہوئے تھے ان پر توجہ دیں، ایسے تمام کاموں کی طرف جائیں جو آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اپنے آپ پر، اپنے کاموں پر محنت کریں۔ اب آپ کو فیوچر پلانز بنانا ہوں گے، آنے والے منصوبوں پر کام کرنا ہوگا۔ آپ کو ان منصوبوں پر بھی کام کرنا ہوگا جو آپ نے لانگ ٹرم کے لیے سوچ کر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ آنے والے 2 سالوں میں جو کام کرنا چاہتے ہیں یا جس پر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کاموں کی بنیاد رکھ دیں، کیونکہ مارس کی یہ انرجی آپ کے کاموں میں اب تیزی لائے گی۔ تو اب اس وقت آپ لوگوں کو سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے، تو اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ مارس کی یہ انرجی آپ کے ذاتی کاموں میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔
आप अपने टारगेट्स अचीव कर पाओगे, आपकी सेहत बेहतर होगी। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी थी तो आपको उससे सेहत मिलेगी, आप शफायाब हो जाओगे, या आपको कोई ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसा नुस्खा मिल जाएगा जिससे आप उस बीमारी का इलाज कर पाओगे। आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी में बेहतरी आएगी, मियाँ बीवी का रिश्ता पहले से मजबूत होगा, दोनों में प्यार बढ़ेगा। इस महीने में मून और सन की जो पोजीशंस बनी हुई हैं वो आपके रेस्ट और प्लानिंग सेक्टर्स में ज्यादा असरात छोड़ेंगी। तो महीने के कुछ दिनों में आप खुद को थोड़ा डाउन फील कर सकते हो, तो आपने परेशान नहीं होना। हालांकि कुछ लियो लोग इस टाइम को अपनी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ लियो लोग अपनी ज़हनी काबिलियत को निखारने पर काम करेंगे। इस वक्त आप लोग एक विजन के साथ चलोगे। इस महीने में आपको ख्वाब भी आएंगे और ख्वाब भी सच्चे आएंगे। आपको आने वाले कामों या वाकयात का बताया जा सकता है। आपके साथ फ्यूचर में जो होने वाला है वो आपको ख्वाब में नजर आ सकता है। तो आप लोगों ने इस हवाले से भी खुद को अलर्ट रखना है। आपको ख्वाब में जो निशानियां नजर आएं, आपने उन निशानियों को भी जहन में रखना है और उनको सामने रखते हुए आपने अपनी प्लानिंग्स भी करनी है। ये जो ख्वाब आएंगे ये आप लोगों के लिए कुदरत की तरफ से इशारे होंगे। कुदरत की तरफ से आपको बताया जाएगा कि आपने अब किस डायरेक्शन में चलना है। 28 जुलाई को जुपिटर अपने असल घर में वापस आ जाएगा और ये टाइम रिश्तों के हवाले से बहुत अहम होगा। इस टाइम रूठों को मनाया जा सकता है, अपने प्यारों से मेल मुलाकात की जा सकती है। जो लियो लोग कंवारे हैं वो अपने लिए कोई एक अच्छा बेहतर रिश्ता तलाश कर पाएंगे। ये टाइम नए रिश्तों के हवाले से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे तो रिश्तों के हवाले से ये वक्त अच्छा है, लेकिन अगर आपको जुलाई के महीने में अपने इन कामों में रुकावट महसूस हो या आप डिले महसूस करो तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोगों के लिए अगस्त के महीने से हालात बहुत अच्छे बनने वाले हैं। जुलाई के पूरे महीने में आप लोगों ने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं। जैसे ही जुलाई का महीना खत्म होगा आपके लिए खुशहाली का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। इसकी मजीद डिटेल अगले महीनों में आपको बता दूंगा। वैसे आपके कारोबार में कोई कमी नहीं होगी। इस महीने में काम आप लोगों का अच्छा चलेगा। आप अपने कैरियर में भी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन इन दिनों में आपको ज्यादा मेहनत करना होगी। इस पूरे महीने में आप लोगों ने किसी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, वरना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक डिजास्टर भी आ सकता है। गैर कानूनी किस्म की एक्टिविटी से आपने बहुत दूर रहना है। जिन लियो लोगों के टैक्स के मामलात हैं उन्हें टैक्स वक्त पर अदा करना होगा। कानूनी किस्म के किसी भी मसले में आपने खुद को नहीं फंसाना। वैसे काम की जगह पर आपकी कारकर्दगी जबरदस्त रहेगी। आपके सीनियर्स भी आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। कारोबारी लोग भी अपने अपने कामों में कामयाब रहेंगे। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोच सकते हो, लेकिन आपको एहतियात ये करनी है कि आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहस मुबाहसे में नहीं जाना। इस महीने कारोबार के सिलसिले में आपको दूसरे मुल्क का सफर भी करना पड़ सकता है। पैसे के लिहाज से भी यह महीना मिला जुला सा रहेगा, नुकसान भी हो सकता है। पैसों के लेन देन में आपको मोहतात रहना होगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आपको कोई बोनस मिल सकता है, तनख्वाह में इजाफा हो सकता है, आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पुराने रुके हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं, कहीं पर फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को अपने अखराजात कंट्रोल में ही रखना होंगे। मोहब्बत शादी के लिए आने वाले महीने तो अच्छे रहेंगे, लेकिन इस महीने आपकी लव लाइफ में थोड़ी परेशानी आ सकती है। बहस तकरार रह सकता है, झड़पें भी हो सकती हैं, मामूली बातों पर झगड़ा हो सकता है, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि किसी भी बात को अपनी अना का मसला ना बनाएं, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
वरना आप मोहब्बत के रिश्तों में परेशान ही रहोगे। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। महीने के ज्यादा दिन तो आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे मीठे प्यारे ही रहोगे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं टेंशन भी आ सकती है जो कि मियां बीवी में आती रहती है, तो आपने सब्र से ही काम लेना है। फैमिली लाइफ के लिए ये अच्छा महीना रहेगा। पहले 15 दिन तो प्यार में कमी आ सकती है, लेकिन बाद में हालात ठीक हो जाएंगे। इस महीने आप में से कुछ लोग उलझे से भी रह सकते हैं। आप खुद को गैर महफूज महसूस कर सकते हो, लेकिन परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं होगी। छोटे बहन भाई आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो भी आप लोग अपने बहन भाइयों से मदद ले सकते हो। वैसे घर का माहौल पुरसुकून ही रहेगा। घर में बहन भाइयों के रिश्ते में ऐसा कोई मसला नहीं होगा। इस पूरे महीने में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। पैरों में तकलीफ हो सकती है, मोच आ सकती है, आंखों का कोई मसला हो सकता है, नींद के मसाइल हो सकते हैं, नींद की कमी रह सकती है, आप खुद को थका थका सा महसूस कर सकते हो, बदहजमी, पेट में दर्द, इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा स्किन के मसाइल हो सकते हैं। तो इस महीने में आप लोगों ने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। एजुकेशन के हवाले से यह महीना बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहोगे। जो स्टूडेंट्स फॉरेन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, और वो तलबा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी यह वक्त अच्छा है। आप लोगों को भी कामयाबी मिलेगी। पढ़ाई के मामले में आप लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स की मुकम्मल सपोर्ट भी रहेगी। तो इस महीने में आपके लिए कुछ एहतियातें हैं। अगर आप उनको समझ के चलोगे तो आपके लिए यह महीना बहुत अच्छा है। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि आप इन एहतियातों पर अमल करोगे तो आगे चलकर अगले महीनों में, अगले 2 साल तक आपके लिए हालात बहुत अच्छे बनने वाले हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। विर्गो, बुर्ज सुंबला, ये महीना आप लोगों के लिए इंतहाई अहम महीना है। इस हॉरोस्कोप के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम आपकी पर्सनैलिटी में जो तब्दीलियां आएंगी उन पर बात करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम आपकी बाकी जिंदगी के मामलात पर बात करेंगे। चलें तो शुरू करते हैं। यह महीना आप लोगों की पार्टनरशिप के कामों के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए शरारती कामों में 13 मई से हालात बहुत अच्छे बने हुए हैं, और ये 28 जुलाई तक के ड्यूरेशन में आप लोगों के शरारती कामों और शादीशुदा जिंदगी में बेहतरी का वक्त है। इस अरसे में मियां बीवी की रंजिशें, झगड़े खत्म होंगे, दोनों में प्यार बढ़ेगा, आप लोगों में कुर्बत बढ़ेगी, आप लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे, और जो विर्गोस सिंगल हैं उनकी किस्मत भी अब चमकेगी। आप लोगों के रास्ते अब खुलेंगे। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं उनके लिए वक्त अच्छा है। आप लोग इस वक्त अपने लिए रिश्ते तलाश करोगे तो आपका किसी अच्छी जगह रिश्ता तय हो सकता है। कारोबारी लोगों के दूसरे कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे। नए लोगों के साथ आप लोगों के ताल्लुकात बनेंगे। आपके रवाबत में बरकत होगी। आपकी जिन जिन लोगों के साथ बात होगी, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को अहमियत देंगे। तो फिर आप लोग इस वक्त से भरपूर फायदा उठाएं, और जहां जहां भी आपको लगता है कि काम रुका हुआ था, तो अब आप लोग वो काम करवाने की कोशिशें करना शुरू कर दें। इस वक्त आप लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे, चाहे वो घरेलू जिंदगी हो या कारोबारी जिंदगी। आपके हर सेक्टर में रिश्ते मजबूत होंगे। आप अपनी जात में पुरएतमाद रहोगे। जुलाई के शुरू में ही सूरज और नया चांद आप लोगों की सोशल लाइफ को बूस्ट करेगा।
आप नेटवर्किंग करते हुए भी नजर आ रहे हो। इस महीने आप लोग अपनी दोस्तियों को भी एंजॉय करोगे और साथ ही साथ आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहेगी। इस महीने में आप किसी शादी में भी शिरकत करोगे और वहां आप बहुत एक्टिव रहोगे। गाने, डांस, खुशी से झूमते नजर आ रहे हो। आप दोस्तों या रिश्तेदारों की तरफ से अरेंज की गई पार्टी में भी शिरकत कर सकते हो। एक अच्छा गेट टुगेदर रह सकता है। उस पार्टी में भी आपकी नए लोगों से मुलाकातें होंगी और आपको उनसे मिलके अच्छा फील भी होगा और इन्हीं ताल्लुकात में से कुछ लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे बन जाएंगे और लंबा चलेंगे। तो जुलाई के पहले हिस्से में आप काफी रिलैक्स रहोगे और आपको इन्हीं दिनों में अपने आने वाले दिनों के लिए प्लान्स बनाना चाहिए। जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उन्हें पार्टनर के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पर काम करना चाहिए। नए रिश्ते बनाने पर काम कीजिए। जुपिटर, वीनस और मार्स जब भी एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो उस महीने में खुशियां और खैरो बरकत ज्यादा रहती है। इस वक्त आप जो भी मुआहदे करोगे, जिस भी बिजनेस के काम में आप हाथ डालोगे, तो वो काम पाया तकमील तक पहुंचेंगे और आपके रिश्तों में भी एक खास किस्म की अट्रैक्शन पैदा होगी जो कि आपकी घरेलू और खानदानी जिंदगी को मजबूत बनाएगी। तो इस महीने में सबकी नजरें आप पर ही टिकी रहेंगी। अगर आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स अचीव करने हैं तो आपको जुलाई और अगस्त के महीने भरपूर मदद देंगे। इस वक्त आप जो भी प्लानिंग करोगे, जो भी काम करोगे, उन कामों का रिजल्ट आपको 2 साल तक मिलता रहेगा। तो आपने सोच समझकर अपने कामों की प्लानिंग करनी है। तो जो लो अर्निंग वाले काम हैं उनसे रुक जाएं और जिन कामों से फायदा ज्यादा होगा आप उन कामों की तरफ ज्यादा तवज्जो लगाओ। अगले 6 महीने आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अहम रहेंगे। इन महीनों में आप अपने कामों में इतने मसरूफ रहोगे कि आप अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल पाओगे। तो ये वक्त आगे बढ़ के लीड करने का है। घर बैठ के स्लो मोड पर खुद को रख के खुद को जाया करने का वक्त नहीं है। तो अब इंतजार में नहीं बैठे रहना, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप अपने कामों की एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट को फॉलो करो। अब आपकी जात में खूबसूरती भी बढ़ेगी और आपकी ताकत भी बढ़ेगी। तो दुनिया को दिखाएं जो कुदरत ने आपको दिया हुआ है। अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। मुलाजमत पेशा लोगों की जिंदगी में चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन आप उन पर भी काबू पा लोगे। अगर आप बेरोजगार हो और जॉब की तलाश में हो तो अभी आपको कोशिश जारी रखना होगी। अभी आपको मजीद इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन परेशान नहीं होना। आगे आपके लिए वक्त बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि जुपिटर आने वाले 6 महीनों में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत तोहफे देगा और आपके कामों में आसानियां आएंगी। आपके जायचे के 10th हाउस में सूरज मौजूद है। इससे आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत रोशन हैं। अब आप मेहनत से बहुत आगे निकल सकते हो। आपके बॉसेस भी आपके काम से खुश होंगे। आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं। पैसों के मामले में आप पर रब करीम का फजल रहेगा। आप इस महीने काफी फराख दिली का मुजाहरा करोगे, लेकिन फिर भी आपको एहतियात के साथ पैसा खर्च करना चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा हो सकता है। आप लोगों को मराद भी मिल सकती हैं या कोई बोनस भी मिल सकता है। कारोबारी लोग अगर कोई नया काम शुरू करते हैं तो बहुत फायदे में रहेंगे। नए काम कारोबार से आपको अच्छी आमदनी भी होगी। जो लोग फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो करेंसी, अमेज़न या ऑनलाइन काम करते हैं वो विर्गोज बहुत फायदे में रहेंगे। आपको तवक्को से ज्यादा मिलेगा। आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे जितना आप कमा लोगे। 20 जुलाई को और उसके बाद के दिनों में आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। बेकार चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हो।
ऐशो आराम की चीजें खरीदी जा सकती हैं, तो फिर भी आपने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। विर्गोस, आप लोगों की लव लाइफ में उतार चढ़ाव रह सकता है, रिश्ते में गलतफहमी आ सकती है, तो आप लोगों को बहस और आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। बहन भाइयों के दरमियान भी चपकलिश हो सकती है। 17 जुलाई के बाद घर के माहौल में दबाव भी आ सकता है। घर का माहौल घुटा घुटा सा रह सकता है। सेहत के हवाले से यूं है कि आपको बाहर के खानों से अवॉइड करना होगा। तेज मसालेदार खाने और फ्राइड चीजों से दूर रहें, वरना पेट खराब हो सकता है। स्टूडेंट्स को जुलाई में तवज्जो की कमी का मसला हो सकता है। जो तुलबा मुकाबले की इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और जो तुलबा किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कामयाबी मिल सकती है। उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल सकता है। तो विर्गोस, ये महीना आप लोगों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा महीना है, एक कमाल का महीना रहेगा। तो आपने इस महीने को समझ के चलना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रा वालों के लिए ये महीना आसानियां, खुशियां और रहमतें ला रहा है, क्योंकि इस महीने में आपकी कमाने की सलाहियत दुगनी हो जाएगी। ये महीना आप लोगों की जॉब और कारोबार के हवाले से बहुत अहम होने वाला है। अगर आप इस वक्त मजीद बेहतर जॉब की तलाश में हो, तो आप ये तलाश रोक सकते हो। जी हां, आप ये तलाश रोक सकते हो, क्योंकि अब प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि आपकी मौजूदा जॉब में ही आप लोगों के हालात बहुत बेहतर होने वाले हैं, तो आपको जॉब तब्दील करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप अपनी डाइट और फिटनेस का ख्याल रखोगे, तो आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत अच्छी सेहत को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। जो लिब्रा लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें रिश्ते की तलाश में मुश्किल पेश आ सकती है। आपके मामलात में डिले आ सकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी कोशिश जारी रखना, पॉजिटिव रहना और अपनी कोशिश करते रहना। लिब्रा वालों के लिए इस साल की खास बात यह है कि आप लोगों को अब अपने लिए अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। इस महीने में आपकी सोशल लाइफ भी कमाल की रहने वाली है। अब आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा। अब आपका अपने अपने सर्कल में नाम भी चमकेगा। पहले अगर आपके लॉन्ग टर्म रिलेशंस खराब हो चुके थे, तो अब आपके ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लिब्रा वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत खास है, क्योंकि आप इस महीने में अपने खराब ताल्लुकात ठीक कर पाओगे। रूठों को मनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। इस महीने अगर आप मजहब की तरफ तवज्जो दो, तो आप इससे बहुत फायदे भी ले सकते हो, क्योंकि अब आपकी रूहानी ताकत में भी इजाफा हो रहा है। लिब्रा का रूलिंग प्लेनेट वीनस भी आपके हक में है। सूरज की जो पोजीशन है, वो आपके कैरियर को बूस्ट दे रही है। नया चांद भी आपके लिए नई जॉब और प्रमोशन की राहें खोल रहा है। इस वक्त आप जहां जॉब कर रहे हो, वहां भी आपके नाम का सिक्का चलेगा। मरकरी भी 11 जुलाई से आपके मामलात में बेहतरी लाना शुरू हो जाएगा। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें 11 जुलाई के बाद अपनी कोशिशें तेज करना होंगी। अगर आप उस वक्त कोशिश करोगे, तो आपको कामयाबी मिलेगी। 23 जुलाई के बाद आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और ये प्लेनेटरी पोजीशन आपके लिए बैक टू बैक खुशखबरियां लेकर आएगी। इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, लेकिन आगे अगस्त में आप पर उदासी के बादल भी छा सकते हैं, लेकिन वो भी आर्जी होंगे।
लेकिन उस पर हम अगले महीने बात करेंगे। जुलाई के महीने की अच्छी बात यह है कि इस महीने में आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत कामयाब रहने वाली है। आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। अगर आप लोगों की तरक्की ड्यू है तो आपकी तरक्की भी हो सकती है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आपको कुछ गैर मुतवक्के किस्म की मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आप इस दौरान कुछ कन्फ्लिक्ट्स का भी शिकार हो सकते हो। आपकी अपने सीनियर्स के साथ बहस तकरार भी हो सकती है। तो आप जुलाई के महीने में किसी भी चीज के बारे में कोई तबसरा करने से पहले फैक्ट्स को लाजमी चेक करना। तो अगर कहीं कोई टेंशन होती है तो आपने परेशान नहीं होना। आपने दिमाग को पुरसुकून रखना है और खुद को मजबूत रखना है। कारोबारी लोग जुलाई के पहले 20 दिन तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल देखें। कामों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों में आपको अपने काम में ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, लेकिन 20 जुलाई के बाद मार्स आपके 11th हाउस में चला जाएगा तो आपको फायदे होना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त आपके कारोबार में जितनी मुश्किलात, जितनी रुकावटें आ रही थीं, वो सब खत्म हो जाएंगी। पैसों के मामले में उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन आप फिर भी प्रॉफिट में ही रहोगे। आप खुशहाल रहोगे, मुआशी हालत बेहतर रहेगी। जब पैसा आता रहेगा तो आपका मूड भी खुशगवार रहेगा। लेकिन यह भी नहीं भूलना कि कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, तो आपने उन चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार भी रहना है। पैसा आपके हाथों में आएगा, लेकिन आपके लिए बचत करना मुश्किल होगा। तो आपने इस टाइम पैसा बड़ी महारत से बचा के भी रखना है। आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। मोहब्बत के रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, लेकिन शादी के ख्वाहिशमंद हजरात को रिश्ते की तलाश में मेहनत करना पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेहनत के बाद आपको रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगी। और जो रिश्ता मिल जाए तो शादी के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ शादीशुदा जोड़ों को इस महीने के शुरू के दिनों में एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। एक दूसरे की पसंद नापसंद को देखना होगा। एक दूसरे की केयर करना होगी। रिश्तों में लचक रखना होगी। अपनी बातचीत में बर्दाश्त पैदा करना होगी, वरना आप दोनों के दरमियान छोटी सी बात पर भी झगड़ा हो सकता है। लेकिन जुलाई के सेकंड हाफ में हालात में बेहतरी आ जाएगी। घरेलू जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के लिए घर से दूर भी जाना पड़ जाए, सफर भी करना पड़ सकता है। आपको अपने वालिदैन की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। आपको इनकी बहुत केयर करनी चाहिए। आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। बात करें अगर हम सेहत की, तो महीने के फर्स्ट हाफ में सीने और कमर में दर्द हो सकता है। चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको पहले कहीं कभी कमर दर्द होता रहा है, बैक पेन था, तो अब वो कमर दर्द दोबारा शुरू हो सकता है। इस महीने आपकी रूटीन भी खराब हो सकती है। जिन्हें पुरानी बीमारियां चली आ रही थी, उन्हें बहुत मुहतात रहना होगा। पुरानी बीमारियां आपको दोबारा परेशान कर सकती हैं, तो मेडिसिन खाते रहें। लापरवाही बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने अड़ोस पड़ोस लोगों का भी ख्याल रखिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए ये हॉरोस्कोप 2 हिस्सों में होगा। 1 जुलाई का फर्स्ट हाफ और 1 सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आप लोगों को अपने कामों में डिले फेस करना पड़ सकते हैं,
कुछ कामों में ताखीर हो सकती है, लेकिन सेकंड हाफ ठीक रहेगा और खुशहाल भी रहेगा। वैसे मार्च 29 जुलाई तक आपको अपनी एनर्जीज देता रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप कुछ अहम काम कर सकते हो, आप बहुत मसरूफ रह सकते हो, और अगर आप सख्त मेहनत करते हो तो आपको अपने ऑफिस या काम की जगह पर कोई अवार्ड भी मिल सकता है। आपके काम को सराहा जाएगा। और अगर आप सही प्रोफेशन में नहीं हो तो आपके लिए परेशानी भी हो सकती है, आप फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हो। इस महीने में आपकी लव लाइफ शानदार रहेगी। जो स्कॉर्पियोस अभी सिंगल हैं, उनकी अपने सोलमेट से मुलाकात हो सकती है और आप लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाओगे। मोहब्बत के मामलात 2022 तक आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। बस दरमियान में हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन कहीं कोई खराबी नहीं होगी। जो खवातीन बच्चे का इंतजार कर रही हैं, वो कंसीव कर सकती हैं। इस महीने की एक और अहम डेवलपमेंट न्यू मून और सन की प्लेसमेंट है। इस वक्त आपका रुझान फन, गेम्स, क्रिएटिविटी और एडवेंचर की तरफ रहेगा। इसके साथ साथ 9 जुलाई के बाद के दिनों में आपकी तवज्जो एजुकेशन पर रहेगी। सफर करना पड़ सकता है, किसी बड़े सफर पर जाना पड़ सकता है। अब आप लोगों के लिए अचानक से दरवाजे खुलेंगे, आपको कामयाबियां मिलेंगी, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। अब आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। 21 जुलाई के बाद वीनस की पोजीशन भी बेहतर हो जाएगी, तो उस वक्त आपको सैरो तफरी के भी मौके मिलेंगे। कहीं घूमने फिरने का भी प्लान बन सकता है। आप अपने सोशल सर्कल में भी मशहूर रहोगे। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको डिस्कस करते नजर आ रहे हैं। आप लोग ऑनलाइन डेटिंग कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। तो इस वक्त आप लोगों के नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। ये रिलेशंस प्रोफेशनल भी होंगे और पर्सनल भी। अच्छी बात यह है कि आपके नेटवर्क में बहुत से नए खूबसूरत लोग शामिल होंगे। इस महीने के पहले 15 दिनों में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड 8वें घर में होगा। इससे आपके वर्क स्टेशन पर, काम की जगह पर आपको कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। काम में छोटी बड़ी रुकावटें पैदा हो सकती हैं और ये मसाइल आपको परेशान भी कर सकते हैं। तो आपने अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करनी है। तो ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन में नहीं हैं, मतलब उनकी डिग्री कुछ और है और वो काम कहीं और कर रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट की जॉब नहीं कर रहे, तो वो लोग जरूरत से ज्यादा तवक्कुआत भी ना रखें, उन्हें मायूसी होगी। अब आप लोगों को एहतियात के साथ काम करते रहना चाहिए और बेहतर वक्त का इंतजार करना चाहिए। और बेहतर वक्त 16 जुलाई से शुरू हो जाएगा। सूरज 16 जुलाई को जब अपना घर तब्दील करेगा तो आपके जॉब एरिया में भी हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जो अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो जॉब स्विच करने के लिए ये बहुत अच्छा वक्त रहेगा। आपको नई जॉब मिल सकती है। कारोबारी लोगों के लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। अब आप लोग अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हो। मौजूदा कारोबार में ज्यादा पैसा लगा के इसी कारोबार को फैला सकते हो। अपने कारोबार की नई ब्रांचेस खोल सकते हो। इससे आपको कारोबार में कामयाबी मिलेगी। जुलाई के फर्स्ट हाफ में पैसों के मामलात में आप लोग अप्स एंड डाउन्स देखोगे। ऊंच नीच आती रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। हाँ, आपकी तबीयत में लापरवाही रह सकती है। अपने काम में आप लोग लापरवाही कर सकते हो और इस गफलत की वजह से आपके आने वाले दिनों में, अगले दिनों में आपको नुकसान हो सकता है। पैसों का भी नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों ने जुलाई के फर्स्ट हाफ में पहले 15 दिनों में अपने काम में गफलत नहीं करनी, लापरवाही नहीं करनी।
क्योंकि 16 जुलाई के बाद जब सूरज अपना घर तब्दील करेगा तो उस वक्त आपकी किस्मत भी चमकेगी, तरक्की में इजाफा होगा, सुस्ती दूर हो जाएगी, आप अपने कारोबार में एक्टिव हो जाओगे, कोशिशों और मेहनत का फल मिलेगा, माली फायदे होंगे। और जब 20 जुलाई को मार्स अपना घर तब्दील करेगा तो उस वक्त आप में एक खास किस्म की एनर्जी आएगी। तब आप मजीद मेहनत करोगे, अपने काम पर फोकस करोगे, तो आपको उस काम के अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो उसके लिए आपने जुलाई के फर्स्ट हाफ में मोहतात रहना है और मेहनत करते रहना है। अपने काम पर आपने सुस्ती नहीं दिखानी, वरना अगले दिनों में आपको परेशानी हो सकती है। जुलाई के सेकंड हाफ में फ्लो ऑफ मनी तेज रहेगा, पैसा आता रहेगा और ज्यादा आएगा, माली हालत ठीक होने लगेगी। इस वक्त बिजनेस करने वाला तबका ज्यादा फायदे में रहेगा, आप लोगों को कारोबार में अच्छा प्रॉफिट होगा। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हें भी सरकार की तरफ से कोई अलाउंसेस मिल सकते हैं, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हो सकता है। अब आप लोगों की लव लाइफ पहले से बेहतर रहेगी, मोहब्बत के रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, आपका अपने पार्टनर पर एतमाद बढ़ेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। आप दोनों में कुर्बत बढ़ेगी, आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजार पाओगे। लेकिन शादीशुदा लोगों की जिंदगी में कुछ खिंचाव, कुछ तनाव रह सकता है। शादीशुदा लोगों को समझदारी से अपने रिश्ते को लेकर चलना होगा। कहीं ना कहीं आपको अब डिप्लोमेटिक भी होना पड़ेगा। तो वक्त की नजाकत को समझते हुए आप लोग ये वक्त समझदारी से गुजार लो, वरना शादीशुदा जिंदगी में मिठास की बजाय खटास आ जाएगी। जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उन्हें भी मोहतात होकर चलना होगा। आपकी अपने पार्टनर के साथ तू तकरार भी हो सकती है। किसी पॉइंट, किसी चीज पर एक दूसरे के बारे में आप लोगों में शकूक व शुबहात भी पैदा हो सकते हैं। अगर आप कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपके कुछ राज भी लीक हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसी तरह मैरिड कपल्स के लिए भी यही मशवरा है कि आप लोग अपने दरमियान किसी दूसरे तीसरे को इंटरफेयर मत करने देना, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खराबियां आ सकती हैं। एजुकेशन के हवाले से ये महीना अच्छा और कामयाब रहेगा। तुलबा की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ेगी, आप अपने लेक्चर्स और स्टडीज पर फोकस्ड रहोगे। अपने मकसद को जहन में रखें और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जो स्कॉर्पियंस मुकाबले का इम्तहान दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वक्त ज्यादा अच्छा होगा। जो तुलबा आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाब देख रहे हैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन आपको मेहनत भी ज्यादा करना होगी। सेहत के हवाले से जुलाई का महीना तो ओवरऑल वैसे अच्छा ही रहेगा, लेकिन जिन स्कॉर्पियंस को फेफड़ों या सीने के मसाइल हैं या सांस या दमे का मसला है उन्हें ज्यादा मुहतात रहना होगा। इसके अलावा कुछ एलर्जी की शिकायत भी हो सकती है। आखिरी बात यह कि घरेलू जिंदगी पर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है, वहां कुछ मसाइल हो सकते हैं। जुलाई के फर्स्ट हाफ में जो आपको गाइड किया है आपने वहां बस मुहतात रहना है। इसके अलावा तो पूरा महीना ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जाते जाते यही कहूंगा कि खुश रहें और खुशियां बांटिए, और वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेजिटेरियस, बुर्जे कौस। कौस वालों, सबसे पहले सबसे अहम बात, आप लोगों की शख्सियत में अब मकनातीसी कशिश पैदा हो रही है, तो आप इस नेमत को इस्तेमाल करो। इस वक्त
आप मौसम की गर्मी के साथ साथ अपने अंदर भी गर्मी महसूस कर सकते हो, मतलब आप काफी एनर्जेटिक रहोगे। इस वक्त कुछ कौशी लोगों का रुझान तालीम, मीडिया या इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ रह सकता है। जुपिटर आपकी घरेलू जिंदगी को ताकत देगा। ये वक्त खुशियों का है, सेलिब्रेशन का है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई है। आप अपनी मनपसंद जगह पर घर खरीद सकते हो। आपके अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। इस महीने आपको अचानक कहीं से बड़ी रकम मिल सकती है। अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई कर रखा था तो कर्ज की रकम भी आपको मिल सकती है। कोई स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकता है, रॉयल्टी चेक मिल सकता है या डाइवोर्स सेटलमेंट प्लान के तहत रकम मिल सकती है। इस महीने आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। अब आप लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। इसके साथ साथ वीनस और मार्स की एनर्जीज भी आपको मिलेगी और उससे आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी आएगी। इस वक्त आपको वो मंसूबे भी फायदा देंगे जो आपने माजी में शुरू कर रखे थे। अगर पहले आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो अब आपको उससे भी फायदा होगा। आपके पुराने मंसूबों की वजह से आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। अब आप 14 सितंबर तक अपने कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ रहोगे। आप खुद को एक मुकाबले की फिजा में रख कर काम करोगे। इस वक्त वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे कि जिनका काम बोलने से है, जैसे वुकला, मोटिवेशनल स्पीकर्स, टीचर्स, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, ये सब फायदे में रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे, लेकिन आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं होगी। मुलाजमत पेशा लोगों के लिए ये महीना बहुत फायदे लाएगा और खास तौर पर वो लोग जो सरकारी जॉब कर रहे हैं वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। आपकी तरक्की हो सकती है, कोई बोनस मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। ऐसे सैजिटेरियंस जो इंश्योरेंस का काम करते हैं या सेल्स का काम करते हैं, जिन्हें महीने के आखिर तक अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं, वो अपने टारगेट्स पूरे कर पाएंगे। ऐसे कौसी लोग मुकाबले में अपने मुखालिफिन को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन आपको खबरदार भी रहना होगा, क्योंकि आपके मुखालिफिन की तादाद भी बढ़ जाएगी। आपके कंपटीटर्स आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उन पर काबू पा लोगे। बिजनेस प्लान्स बनाने के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। जुलाई के पहले 15 दिनों में आप लोग ज्यादा फायदे हासिल कर पाओगे। सूरज 16 जुलाई को अपना घर तब्दील कर लेगा और आपके 8वें घर में चला जाएगा। इससे आपके लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। इस दौरान आप कोई गैर कानूनी काम करने का भी सोच सकते हो, किसी शॉर्टकट की तरफ जा सकते हो, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता चूज कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसे कामों से दूर ही रहना होगा। कोई भी गैर कानूनी किस्म का काम आपके इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आपने टैक्स चोरी से बचना है, वरना आपको काफी भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। फाइनेंस आपका थोड़ा कमजोर रह सकता है। आप गैर जरूरी कामों पर पैसा खर्च कर सकते हो और इतना खर्चा कर सकते हो कि बाद में खुद को कर्ज मांगना पड़ सकता है। तो आपने अगर अपने अखराजात कंट्रोल कर लिए, जो कि आप कर सकते हो, अगर आपने अपने अखराजात कंट्रोल कर लिए तो आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं होगी। और दूसरी सूरत में अगर आप कर्ज ले लेते हो तो आप फंस जाओगे, फिर आप करीब करीब कर्ज नहीं चुका पाओगे। तो एहतियात करना, गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च नहीं करना। 20 जुलाई के बाद आपकी माली हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मार्स आपकी किस्मत के घर में चला जाएगा, तो उस वक्त आपका कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, डूबी हुई रकम मिल सकती है। तो एक बार फिर समझ लें कि आपने करना क्या है।
एक तो ये कि आपने महीने के शुरू के दिनों में अपने अखराजात कंट्रोल रखने हैं। दूसरा, आपने कर्ज नहीं लेना, सब्र के साथ चलना है। तीसरा, 20 जुलाई के बाद आपके हालात में एकदम बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो समझ के चलिएगा, सिर्फ 20 दिन ही तो हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो छोटी छोटी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कारोबारी लोगों के कारोबार महीने के आखिर तक अच्छे मुनाफे देंगे, अच्छी आमदनी होगी, आपके हाथ में खुला पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप इस वक्त सेविंग्स भी कर सकोगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए यह महीना बहुत खुशियां ला रहा है। आपकी अपने महबूब के साथ कुर्बत बढ़ेगी, आप लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजार पाओगे। तो इस वक्त आपने नॉन सीरियस किस्म की बातों की जिद नहीं करनी। अगर आप ऐसा करोगे तो उसकी वजह से आप दोनों में बहस तकरार भी हो सकती है। तो आपने ऐसी जिद करने से परहेज ही करनी है। आप अपने महबूब के साथ सफर पर भी जा सकते हो, लंबे सफर पर जा सकते हो, फॉरेन टूर प्लान कर सकते हो। दूसरी तरफ शादीशुदा लोगों की जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। मैरिड सेजिटेरियंस की तबीयत में सख्ती आ सकती है। छोटी छोटी बातें जिनको नजरअंदाज किया जा सकता है, आपका उन बातों पर भी झगड़ा हो सकता है। एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर सकते हो, जिसकी वजह से घर का माहौल एक प्रेशर कुकर बना रह सकता है। तो परेशानी से बचने के लिए आपको अपना मिजाज नरम रखना होगा, वरना आप दोनों में झगड़े होंगे और झगड़े की बात दूर दूर तक फैल सकती है। ससुराल के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तो आपने इस मामले को भी समझदारी से लेकर चलना है। काम में मसरूफ रहने की वजह से आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ सकता है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। इस वक्त आपका अपना इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है, तो आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ रही है। अगर आपको खून की खराबी का मसला है तो आपको उस बारे में मोहतात रहना होगा। गाड़ी चलाते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत एहतियात से ड्राइव करना है। सड़क पर चलते हुए आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि कोई हादसा होने का खतरा है। इस महीने में स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करना होगी। जो तुलबा स्टडी वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए वक्त अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जाते जाते यही कहूंगा कि खुश रहें और खुशियां बांटिए। और वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी, ये महीना शादीशुदा कैप्रिकॉन्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वो शादीशुदा जोड़े जो एक अरसे से परेशानियों में घिरे हुए थे, अब उनकी जिंदगियों में बहार आने वाली है। अब आप लोग एक दूसरे के लिए एक खास किस्म की कशिश महसूस करोगे। आप लोग एक दूसरे की कमी महसूस करोगे। आपको खुद महसूस होगा कि आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो ये वक्त नाराजगियों में जाया करने का नहीं है। वो शादीशुदा लोग जिनकी जिंदगियों में एक भूचाल आया हुआ था, अब आप लोगों को एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लोग इस वक्त रिश्ते की बहाली की कोशिश करोगे तो आप दोनों एक बार फिर से घी शक्कर हो जाओगे। तो इस टाइम को चुप रह के सोचों में जाया मत करना, आगे बढ़ें और नाराजगियां खत्म करें। अगर आप इस वक्त को इस्तेमाल नहीं करोगे, इस वक्त ऐसा नहीं करोगे, तो आपके अंदर मायूसी और परेशानी मजीद बढ़ जाएगी। ये महीना टेंशन्स और डिप्रेशन से निजात का महीना है। तो इस महीने से आप लोग भरपूर फायदा उठाइए।
जुलाई का महीना उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है जिनका काम बोलने या लिखने से मुताल्लिक है। जो लोग टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वुकला, उलेमा, मार्केटिंग के लोग, राइटर्स, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, इस वक्त आप सब लोग बहुत फायदे में रहोगे। आप लोगों के लिए ये वक्त खुशकिस्मती लाएगा। आपकी बात में असर रहेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को अहमियत देंगे। कुदरत 9 जुलाई से शराकत पर काम करने वालों के लिए आसानियां और फायदे ला रही है। अगर आप एज अ टीम लीडर काम कर रहे हो तो अब आप लोग बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाओगे और आप महसूस करोगे कि अब आपकी बात मानी जा रही है और आपकी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। ये महीना सिंगल कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग रिश्ते की तलाश में हो तो आपका इस महीने रिश्ता तय हो सकता है या घर में रिश्ते की बात चल सकती है। इस महीने आपके अखराजात भी बढ़ेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास अब पैसा भी आएगा। अब आप कम से कम इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप गाड़ी खरीद सकोगे। आपको इस महीने में नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है। हाँ, आप लोगों के लिए जुलाई का पहला हफ्ता भारी रह सकता है, तो आप जहन में रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल, कुदरत का यही फार्मूला इस महीने भी फिट बैठेगा। जुलाई का पहला हफ्ता तो शायद आप लोगों के लिए भारी रहे, लेकिन अगले दिनों में आप लोगों के लिए बहुत आसानियां हो जाएंगी। एक अरसे के बाद आप लोगों के काम कारोबार में अब बेहतरी आएगी। इस महीने आप लोगों का कैरियर भी बहुत बेहतर होने वाला है। इस वक्त अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उस मेहनत के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उसको महज सोचों में, ख्वाबों ख्यालों में जाया मत करना। आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बेहतरी रहेगी। अब आपके हालात में एकदम बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, तो इस वक्त को समझ के चलिएगा तो आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें जुलाई के फर्स्ट हाफ में ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वक्त कोशिश करोगे तो आपको एक जॉब मिल सकेगी और बेहतर जॉब मिल सकेगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें कोई अवार्ड मिल सकता है, उनके काम को सराहा जाएगा, आपकी तरक्की हो सकती है, आप लोगों की सैलरी बढ़ सकती है। 17 जुलाई के बाद वीनस अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तो उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। आपके मुखालिफिन आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई साजिश की जा सकती है, तो आपने यहां इस पॉइंट पर काफी मोहतात रहना है। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, बल्कि आपने अपनी मुदब्बराना समझ के साथ इस मसले से निकलने की कोशिश करनी है। जैसे आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत सोबर है, तो आपने अपनी शख्सियत के ऐन मुताबिक काम करना है। परेशानी में आकर पैनिक होकर कुछ भी गलत नहीं करना और गलत करके अपना ही काम खराब नहीं करना। इस पूरे महीने में आपकी माली हालत बहुत बेहतर रहेगी। हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन अगर आते भी हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए परेशानी वाला कोई मामला नहीं होगा, क्योंकि आप लोग फायदे में ही रहोगे। पैसा आपके पास आता रहेगा। आपकी माली हालत पहले से काफी बेहतर रहेगी। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो तो आप उसके साथ साथ कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हो। आपके साथ कारोबार के हवाले से नए नए प्लान्स भी शेयर किए जाएंगे। नए तरीकों से दौलत कमाने का सोच सकते हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके भी ऑफर किए जाएं जो आपको पसंद ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपने मोहतात ही रहना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर आप ऐसे किसी कारोबार का प्लान बनाते हो तो आपने एहतियात के साथ फैसला करना है।
वैसे आपको गलत तरीकों से पैसा कमाने की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको ऐसे तरीके ऑफर तो किए जाएंगे, लेकिन आपने समझदारी से ही काम करना है। किसी की चकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने अपना नुकसान नहीं करना। इसके साथ साथ आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या गाड़ी खरीदने का प्लान है तो आप लोग खरीद सकते हो, उसके लिए भी यह वक्त अच्छा है। इस महीने आप लोगों की लव लाइफ शानदार रहेगी, कमाल की रहेगी। आप लोग मोहब्बत में खट्टे मीठे तजुर्बात करोगे और उन तजुर्बात को आप लोग इंजॉय भी बहुत करोगे। मोहब्बत के रिश्तों में हम आंगी रहेगी। आपकी अपने महबूब के साथ बहुत मीठी मीठी गपशप रहेगी। आप लोग इस महीने को खूब इंजॉय करोगे। एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करोगे, और जब मोहब्बत के रिश्तों में ज्यादा गहरी बातें शुरू हो जाती हैं तो गलतफहमियां पैदा होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो आप जो भी बात करो क्लियर करो, साफ बात करो। वैसे भी आप साफ बात करने के आदी हो, लेकिन आप लोग अपने दिल की बात खुल के किसी के सामने नहीं कहते हो। तो इस वक्त आपने बात खुल के साफ साफ ही कहनी है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो। मैरिड कपल्स की जिंदगी भी अच्छी रहेगी। आप दोनों मियां बीवी कहीं आउटिंग प्लान कर सकते हो। घर पर माहौल अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। फैमिली मेंबर्स में भी प्यार बढ़ेगा। एक दूसरे के कामों में सपोर्ट करेंगे। घर पर रब की रहमत आ सकती है, मतलब घर पर कोई मेहमान आ सकता है। जो खवातीन एक्सपेक्ट कर रही हैं उनके यहाँ प्यारे से बच्चे की पैदाइश हो सकती है। आपकी एक लंबे अरसे के बाद किसी दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। सेहत के हवाले से इस महीने आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। खवातीन को पोशीदा मसाइल हो सकते हैं और जद्दी मर्दों को ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। स्टूडेंट्स इस पूरे महीने में बहुत चौकस रहेंगे। आपकी जहानत में इजाफा होगा। यह महीना आप लोगों के लिए कामयाबियां भी लाएगा। आप लोगों की याददाश्त अच्छी होगी। अगर आप लोग मुकाबले का इम्तहान दे रहे हो तो आपको कामयाबी मिल सकती है। कैप्रिकॉन्स, एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों के लिए काफी अच्छा वक्त नजर आ रहा है। तो आप लोग इस महीने को समझ के गुजारिएगा और इस महीने को एंजॉय कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्वेरियस, बुर्जे दल। एक्वेरियंस, अब आप लोग तैयार हो जाओ। अब आप लोगों की किस्मत चमकने वाली है। याद रहे, जब भी किस्मत चमकने की बात की जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि अब वक्त अच्छा आ गया है। अब हालात साजगार हैं। अब हालात आपकी फेवर में हैं। तो अब आप लोगों की मेहनत का फल भी मिलेगा। अब आप लोग कोशिश करोगे तो काम होंगे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि बिना कुछ मेहनत किए हाथ पर हाथ धरे मोजज़ा हो जाएगा। और ये भी याद रखिए कि मोजज़ात भी उन्हीं लोगों के लिए होते आए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की होती है। अक्सर दोस्त कमेंट्स में शिकवा करते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो अब उस काम में मेहनत शुरू कर दो। अब आप मेहनत करोगे तो आपको उस मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। अब जुपिटर 28 जुलाई तक आपके फाइनेंस को बेहतर करेगा। आपकी माली हालत अब बेहतर होगी और 28 जुलाई के बाद आप लोगों के लिए जबरदस्त तरक्की का वक्त शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि उन दिनों में आपको डबल डोज मिलेगी। अगर साल 2021 में आप लोगों ने अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं देखी तो अब आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि इस साल के सेकंड हाफ में
आप लोगों के लिए मजीद एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आने वाले हफ्तों में आप लोग मजीद प्रॉस्पेरिटी देखोगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस बूस्ट पकड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी तरक्की हो सकती है या आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अब आप लोगों की खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका है। और जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं उन्हें अपने अपने सेक्टर में हर जॉब पर अप्लाई करना चाहिए और जहां जहां आप अप्लाई करो वहां उसका फॉलो अप भी रखो, क्योंकि अब इस वक्त अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उस मेहनत का फल भी मिलेगा। और अगर आप इस वक्त एक्शन नहीं लोगे तो फिर आपको 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस महीने आप अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप में भी एक बड़ा चेंज देखोगे। आप लोग अपने वर्किंग एरिया में बेहतरी देखोगे। अपने काम कारोबार में अच्छी तब्दीलियां कर सकते हो। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं उनकी शादी मंगनी तय हो सकती है या रिश्ते की बात चल सकती है। नए प्लान्स बना सकते हो, नए काम शुरू कर सकते हो या एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू कर सकते हो। ऑफिस में काम की जगह पर किसी एक ऐसे बंदे के साथ आपको बनाकर रखनी चाहिए जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी वकालत कर सके। इस महीने आपको ऐसे सहारे की जरूरत पड़ सकती है। ये महीना आप लोगों को काफी मसरूफ भी रखेगा। सूरज और नया चांद आपकी तवज्जो अपने काम की तरफ रखवाएगा। आप अपनी फिटनेस पर काम करोगे, जिम ज्वाइन कर सकते हो या वॉक जॉगिंग शुरू कर सकते हो। अपनी पर्सनैलिटी की बेहतरी पर आप लोग अब काम करोगे। 9 जुलाई को नया चांद आपकी तरक्की की नई राहें खोल सकता है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए कारोबार शुरू कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको इजाफी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। अगर आप बेरोजगार हो तो आपको जॉब मिल सकती है। इस वक्त आप अपनी वर्क लाइफ और डेली रूटीन में बैलेंस ला पाओगे। 30 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक आप लोगों के लिए कमाल का वक्त होगा। आप लोग इस वक्त स्पॉटलाइट में रहोगे। मींस आप अपने अपने सर्कल में टॉप ऑफ द लिस्ट रहोगे। सबकी तवज्जो आप पर रहेगी। इस अरसे में आपका कोई पुराना ख्वाब पूरा हो सकता है। दिल में दबी हुई कोई शदीद किस्म की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अना को भी धचका लग सकता है। हल्की फुल्की मुखालिफत का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपने साबित कदम रहना है। अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे, ये जिंदगी का हिस्सा है। आपको अपने काम पर ही फोकस रखना होगा, लेकिन चौकन्ना भी रहिएगा। इस वक्त आपके जहन में नए आइडियाज की भरमार रहेगी। मुलाजमत पेशा लोगों को अपने दफातर में अलर्ट रहना होगा। सीनियर्स के साथ नोक झोंक भी हो सकती है। 5वें घर में सूरज की मौजूदगी का मतलब जॉब चेंज करने का भी आप सोच सकते हो। ये वो अप्स एंड डाउन हैं जिनका मैं पहले जिक्र कर आया हूं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपके हालात में बेहतरी आती चली जाएगी। कारोबार के हवाले से वक्त अच्छा रहने वाला है। जुलाई का फर्स्ट हाफ ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी अच्छी बिजनेस डील्स हो सकती हैं और प्रॉफिटेबल डील्स हो सकती हैं। और जुलाई के सेकंड हाफ में आप लोगों को लेन देन के मामलात में मोहतात रहना होगा। पैसों के हवाले से अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। आप लोग फायदे में ही रहोगे। जुलाई के फर्स्ट हाफ में सूरज 11th हाउस में रहेगा और ये सूरत हाल आपकी आमदनी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आपका कारोबार हुकूमती इदारों के साथ मुंसलिक है या आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो तो फिर आपको इस वक्त पैसा कमाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये आप लोग नोट कर लो। इस वक्त गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे कमाने की बड़ी बड़ी डील्स ऑफर होंगी, तो फिर आपको नए सरकारी ठेके मिल सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं
ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ آپ کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا، سیلری میں اضافے کی خبر آپ کو مل سکتی ہے، لیکن کام کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ کاروبار کے سلسلے میں دور دراز کے سفر پر بھی جا سکتے ہیں اور یہ سفر فائدہ مند رہیں گے۔ انکم تو بڑھے گی لیکن آپ کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے۔ لو لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن رہیں گے۔ شروع کے دنوں میں بحث مباحثہ ہو سکتا ہے لیکن جلد ہی حالات ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ پھر ایک دوسرے کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوششیں کرو گے، تب تعلقات ایک بار پھر بہتر ہو جائیں گے۔ 16 جولائی کے بعد آپ لوگوں کو محبت کا بخار بھی چڑھ سکتا ہے۔ آپ کی اپنے محبوب سے ملاقات ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا، کہیں آؤٹنگ ٹور پلان کر سکتے ہو۔ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ جولائی کا مہینہ شادی شدہ ایکویرینس کے لیے بھی بہت اچھا رہنے والا ہے۔ آپ لوگ اس وقت کو خوب انجوائے کرو گے۔ آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، پیار بڑھے گا، رشتے میں مٹھاس آئے گی، ایک دوسرے کے درمیان اعتماد بڑھے گا۔ اور غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی اچھی خبر ہے، ان کی منگنی شادی طے ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، گھریلو زندگی کبھی بہت خوشگوار ہوگی تو کبھی بہت اداس ہو جائے گی۔ فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، نئے منصوبے بھی بنا پاؤ گے، لیکن گھر والے آپ کے خیالات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے حالات اب ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن 20 جولائی کے بعد سب اچھا ہو جائے گا۔ صحت کے حوالے سے جولائی کا مہینہ اچھا ہی رہے گا، کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا، لیکن پیروں میں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر لو ہائی ہو سکتا ہے۔ باقی آپ ایکسرسائز کرتے رہو، آپ فٹ رہو گے۔ طلباء کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے، آپ اپنی پڑھائی میں مصروف رہو گے۔ کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے جاتے ہو تو کامیابی ملے گی، اور جو طلباء اسٹڈی ویزے پر کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں انہیں مزید انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو مزید کوشش کرنی ہوگی۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پائسس، برج حوت، ایک عرصے کے بعد آپ لوگوں کی زندگیوں میں اب بہار آنے والی ہے۔ اب آپ لوگوں کی زندگی کا ایک نیا دروازہ کھلنے والا ہے جو آپ کی زندگی میں برکات لائے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ دنیا کو دکھا دیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ لوگوں کو اب اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگ اس زندگی کی تیاری کرنا شروع کر دو جس کے لیے آپ نے ہمیشہ دعا کی ہے۔ بڑے بڑے خواب دیکھو اور بہت آگے نکلنے کا سوچو۔ اب آپ نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا۔ اب آپ لوگوں کی قسمت چمکنے کا وقت آ گیا ہے۔ یاد رہے، جب بھی قسمت چمکنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وقت اچھا آ گیا ہے، اب حالات سازگار ہیں، اب حالات آپ کے حق میں ہیں۔ تو اب آپ لوگ اگر اپنے کاموں میں محنت کرو گے تو آپ کو اس محنت کا پھل بھی ملے گا۔ اب آپ کوشش کرو گے تو کام بھی ہوں گے، آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ بنا کچھ محنت کیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے معجزہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ معجزات بھی انہی لوگوں کے لیے ہوتے آئے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی محنت کی ہوتی ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو آپ لوگوں نے اب اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے اپنے کاموں میں محنت کرتے چلے جانا ہے۔ وہ بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، وہ محنت کا پھل لازمی دیتا ہے۔
अक्सर दोस्त कमेंट्स में शिकवा करते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो अब आप अपने काम में मेहनत करना शुरू कर दो। मेहनत करोगे तो ही कुछ मिलेगा। आप लोगों के लिए भी यही है कि अब वक्त अच्छा आ गया है। वो लोग जो अभी तक सिंगल हैं, उन्हें अब अपने लिए रिश्ते तलाश करने चाहिए। इस वक्त आपका रिश्ता तय हो सकता है, शादी की डेट फिक्स हो सकती है, शादी की तकरीब के हवाले से भी प्लानिंग कर सकते हो। इस महीने आपको ऐसा भी फील होगा कि जैसे आपका दोबारा जन्म हो रहा है। जिस्मानी, रूहानी तौर पर आप काफी एक्टिव रहोगे। जब आप अपनी अगली जिंदगी की प्लानिंग करते हो तो आपने अपने टारगेट्स बड़े सेट करने हैं, बड़े ख्वाब देखने हैं। लाहासिल किस्म के इश्क में, लाहासिल किस्म के कामों में नहीं पड़ना। ऐसे प्रोडक्टिव प्लान्स पर काम करो जो आपको लॉन्ग रन में फायदे दें। अगर साल 2021 में अब तक आप लोग कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अब हालात पहले से बेहतर होंगे। 2020 यकीनन एक परेशान कुन साल था और 2021 पिछले साल की निस्बत एक बेहतर साल है और आने वाले साल में आपके लिए मजीद अच्छी तब्दीलियां होंगी। जुलाई के महीने में मार्स आपकी सलाहियतों को निखारेगा। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें इस वक्त अपनी जॉब के लिए मेहनत करनी चाहिए। जहां जिस सेक्टर में आप लोग काम करते हो या आपका जो सब्जेक्ट है, उस सेक्टर में अगर जॉब आती है तो आप लोगों को लाजमी अप्लाई करना चाहिए और उसका फॉलो अप भी रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने में आपकी जॉब हो सकती है। अब आपका रुझान अपनी जात की तरफ भी रहेगा। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, अपने आप को बेहतर बनाने पर काम कर सकते हो। जुलाई के शुरू में ही आपकी रोमांटिक लाइफ में खुशगवार तब्दीलियां आएंगी। आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो आपकी जिंदगी में मोहब्बत ही मोहब्बत भर देगा। और जो लोग कमिटेड हैं वो भी इस एनर्जी को भरपूर एंजॉय करेंगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप लोग भी अब खुद को हल्का हल्का महसूस करोगे। वो शादीशुदा जोड़े जो बच्चे का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस महीने बच्चे की खुशखबरी मिल सकती है। 11 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आप लोगों का अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। और 21 जुलाई को वीनस आपके पार्टनरशिप जोन में मूव करेगा, तो उस वक्त आपके रिश्तों में मजीद हम आहंगी पैदा होगी, रिश्तों में कशिश बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे की केयर करोगे। और 29 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक आपकी तवज्जो नेटवर्किंग की तरफ रहेगी। इस अरसे में आप लोग नए प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे। नए काम, नए कारोबार, नए मामलात, इन सब के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। नए रिश्तों और शादी के हवाले से भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। 23 जुलाई के बाद आप खुद को थोड़ा थका थका सा भी महसूस कर सकते हो। नींद ज्यादा आ सकती है, आप पर मायूसी और उदासी के बादल भी छा सकते हैं। तो आपने इन दिनों में खुद को मजबूत रखना है, गिरने नहीं देना, स्ट्रेस में नहीं आना, खुद को प्रोडक्टिव कामों में आपने बिजी रखना है। और 29 जुलाई के बाद आपके मूड में फिर से खुशगवार तब्दीली आ जाएगी और आप फिर खुद को हल्का हल्का महसूस करोगे। जुलाई का महीना आप लोगों के काम, कैरियर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मुलाजमत पेशा लोग अपने काम पूरी कामयाबी से पूरे कर पाएंगे। काम के सिलसिले में आपको लंबा सफर भी करना पड़ सकता है, बैरूने मुल्क भी जाना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका ये सफर भी खुशगवार रहेगा और कामयाब भी रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना अच्छा रहने वाला है। इस महीने में आप लोगों को नई इन्वेस्टमेंट के मौके भी मिलेंगे, नए लोग भी आपके कांटेक्ट में आएंगे
और आपको अपने कारोबार में उन लोगों से फायदे भी मिलेंगे। जुलाई का पूरा महीना ही पैसों के मामले में अच्छा रहेगा। इस महीने आप लोग अपनी मेहनत से और करीबी लोगों की मदद से मुआशी तौर पर मजबूत रहोगे। नए काम, नए कारोबार शुरू कर सकते हो और नए कामों से भी आपको फायदे मिलेंगे। इस वक्त आपके पुराने कारोबार में भी बरकत रहेगी। पुराने कामों से भी आपको पैसों की कमी नहीं रहने लगी। गुजरे महीनों की निस्बत इस महीने आप लोग अपने अपने कारोबार से ज्यादा पैसा कमा सकोगे। आप लोग इस महीने खुशहाल रहोगे। इस महीने अचानक से कोई रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। अचानक से कहीं कोई बड़ी रकम मिल सकती है, जिससे आप काफी एक्साइटेड रहोगे, खुश रहोगे। नए रिश्तों के हवाले से तो ये वक्त अच्छा ही है, लेकिन जो लोग किसी से मोहब्बत करते हैं उनकी लव लाइफ में भी जोशो खरोश रहेगा। बस आपने तंजिया किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी, अपने बिलव्ड पर तंज तनकीद नहीं करनी। बाकी आप लोगों की लव लाइफ भी शानदार रहने वाली है। महीने के आखिरी कुछ दिन छोड़ के बाकी दिनों में आपका मूड बहुत रोमांटिक रहेगा। महबूब के साथ वक्त गुजारोगे, मीठी प्यारी प्यारी बातें करोगे और बहुत इंजॉय भी करोगे। ये महीना शादीशुदा लोगों के लिए भी अच्छा साबित होगा। महीने का फर्स्ट हाफ कदरे कमजोर हो सकता है, लेकिन आपको अपने शरीके हयात की कुछ बातों पर एतराज हो सकता है, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपने दरगुजर से ही काम लेना है। अपने ख्यालात आपने दूसरों पर मुसल्लत नहीं करने। फैमिली लाइफ ओवरऑल अच्छी रहेगी। बच्चों की तरफ से आपको हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में खिंचाव आ सकता है, दूरियां बढ़ सकती हैं, तो उस बारे में भी आपको मुहतात रहना होगा। सेहत के हवाले से कोई खास परेशानी पैदा करने वाला मसला तो नहीं है। सेहत नॉर्मल रहेगी, लेकिन पेट का ख्याल रखिएगा। बदहजमी या इन्फेक्शन हो सकता है। गले या कंधे में भी दर्द हो सकता है। बात करें एजुकेशन की, तो ऐसे तुलबा जो रिसर्च कर रहे हैं वो काफी कामयाब रहेंगे। बाकी तुलबा के लिए तवज्जो का मसला हो सकता है। आप लोग डिस्ट्रैक्ट रह सकते हो। आप लोगों को कामयाबी के लिए ज्यादा मेहनत करना होगी। जाते जाते यही कहूंगा कि खुश रहें, खुशियां बांटिए और वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।